ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2021 है। आज बाप दादा ने हमें सदा प्रसन्न रहने की विधि स्पष्ट की। सदा प्रसन्न रहने से क्या फ़ायदे होते हैं ये भी बताया, और जो आत्माएं सदा इसी स्थिति में रहती हैं उसका प्रभाव वायुमंडल पर क्या पड़ता और अन्य आत्माओं से इसको क्या लाभ होता ये भी स्पष्ट किया। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा से अन्य आत्माओं को क्या प्राप्तियां होती हैं? वह अन्य आत्माओं को शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। उनकी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस सूर्य समान वायुमंडल में फैलते हैं। उनके द्वारा आत्माएं सभी बातों को भूल रूहानी खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। उनके द्वारा आत्माओं को प्राप्तियों की छत्रछाया का अनुभव होता है। 3 प्रकार की प्रसन्नता: स्वयं से प्रसन्न, सेवा से प्रसन्न, दूसरों से प्रसन्न। बाप ने हम सभी बच्चों को क्या बनाया और हमें क्या दिया है? सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, फुल वर्षे का अधिकारी बनाया, मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। स्वयं से अप्रसन्न रहने के मुख्य कारण कौन से हैं? दिल शिकस्त होना, दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या होना। हर आत्मा सदा ही प्रसन्न रहना चाहती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, ये भी बाबा ने हमें बताया। हर आत्मा प्रयास भी करती है सदा प्रसन्न रहने का, लेकिन ऐसी कौन सी बातें माया के कारण या अपने ही संस्कारों के कारण बीच में आ जाती हैं जिसके कारण खुशी प्रसन्नता गुम हो जाती। बाबा ने आज स्पष्ट किया, सदा प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों को हम सदा बुद्धि में रखें। तो आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानना है, दूसरों को नहीं देखना है। ब्राह्मणों की विशेषता को कार्य में लगाना है, अपनी विशेषता को भी कार्य में लगाना है। अपनी विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो एक विशेषता और विशेषताओं को लाएगी। प्रसन्नता का आधार संपन्नता है। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा हमारी प्रसन्न मूर्ति करेगी। टीचर्स के लिए बाप दादा के डायरेक्शंस: 9 लाख तैयार करने हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। 16,000 की माला पक्की तैयार करनी है। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करना है। कुमारियों प्रति बाप दादा के महावाक्य: बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर ज़रूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे कर आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए हैं। आप तो सब बातों से छूट गई हो। तख्त नशीन आत्मा हूँ, यह स्मृति रहने से क्या लाभ होते? बाप ही याद रहता है, बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। सर्व कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलती हैं। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सदा प्रसन्न रहने वालों को, सदा प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली आत्माओं को, सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को।